लो दोस्तों, उस फिल्म का ट्रेलर आ गया है जिस फिल्म का कोई इंतजार नहीं कर रहा था और उस फिल्म का नाम है धड़क 2 और उसको बनाने वाला है बॉलीवुड। हमेशा वही जो मास्टरपीस फिल्मों को कबाड़ कर देता है। अच्छा, आपको बता दूं ये बनाने वाला भी कौन है। चीफ और कॉपी डायरेक्टर करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन, कॉपी पेस्ट डायरेक्टर और कॉपी पेस्ट कंपनी। आपको बता दूं पहले इस ट्रेलर लॉन्च में करण जौहर ने बोला क्या, आप सुनो। जैसे कि आप जानते हैं ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है तमिल फिल्म की पेरियूरम पेरुमल, और वो फिल्म को बहुत तारीफ भी मिली थी। असली बात मुझसे सुनो, इसका रीमेक करने के लिए करण जौहर को तारीफें नहीं ढेर सारी गालियां मिलने वाली है ऑडियंस से, बिल्कुल वैसी करण जौहर की शक्ल जैसी। खुश हैं कि हमें उस बहुत खूबसूरत फिल्म के राइट्स मिले थे, लेकिन हमने अपनी फिल्म बनाई है उस फिल्म से। इस बात का कोई सेंस बनता है? अपनी बनाने की इतनी बुद्धि थी तो इस फिल्म का राइट क्यों लिया था? मैंने कहा ना, ये बीमारी बॉलीवुड में लंबे अरसे से चल रही है। मतलब कॉपी भी कर लेंगे और सोचते हैं कि नहीं हमने कॉपी तो कर ली है लेकिन हमने इसमें कुछ और मिलाया है। जब इतने मिलाने की आपके पास बुद्धि थी तो आपने असली फिल्म का रीमेक बनाने की जरूरत क्या थी? आपको अपने ही बना लेते कुछ ढंग का। सड़क 2 बेसिकली ऑफिशियली रीमेक होने वाली है पेरियरम पेरुमल का। अगर आपको बताऊं इसकी ओरिजिनल फिल्म किस पे बेस्ड थी, ये कास्ट और फ्रेंडशिप पे बेस्ड थी। अच्छा, विडंबना आप देखो, विडंबना क्या है इस फिल्म की। इस फिल्म का डायरेक्टर होने वाली है साजिया इकबाल, जो दिखाने वाली हैं दलित के ऑपरेशन पे। इनके खुद के समाज में 313 तरह की बीमारी हैं जो सड़ान मार रही हैं, जिसमें सिया सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी और 72 फिरके जैसे गंभीर मुद्दे हैं जिसपे जाति मतभेद है। इनकी 72 फिरकों में दलितों से ज्यादा ही मतभेद है। महिलाओं के हलाला, मुताला, स्लेव ट्रीटमेंट जैसे मुद्दे गंभीर मुद्दे हैं इनके समाज की, और ये मुद्दे इनके समाज में बरसों सड़ान मार रही हैं। इनमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, लेकिन इनको उन जैसे मुद्दों पे फिल्म नहीं बनानी है। बीमारियां छुपाने से बीमारियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती। अपनी बीमारियां छुपा के दूसरों के समाज में हो रही कुरीतियों पे फिल्म बनाना, हालांकि उस समाज जो समाज चेंजेस ला रहा है अपने समाज में, अपने अंदर, उस समाज की कुरीतियां जो 50 साल पहले की है उन पे करंट में उस पे बात करके उस मुद्दों को और गर्म करने की मंशा है। वो कहते हैं आपके खुद के शरीर में कीड़े बिलबिला रहे हो, दूसरे के पिंपल पे बात करना ना मक्कारों की निशानी होती है। तो यही चीज है कि भाई अपने समाज पे हो रही कुरीतियों पे फिल्म बना लो ना। जिस समाज की आप बात करने जा रही हैं वो समाज अग्रसर है नई नई चीजों को अपनाने के लिए। बाल विवाह को कंटेन किया ना, अब बाल विवाह नहीं होते। घूंघट की प्रथा खत्म हुई ना, अब नहीं होती घूंघट। आप बता दो ना, आपकी अपनी बुर्का कुरीतियों से क्या आप आजाद कर पाए अपनी महिलाओं को? अपने मुद्दों पर फिल्म बनाओ। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो बदलाव अपने घर से लाइए, बजाय दूसरों घर पे कुछ कहने से। अच्छा, करण जौहर ने उससे पहले धड़क बनाई थी, वो भी रीमेक थी। फिल्म सैराट मराठी फिल्म थी और वो इतनी बड़ी डिजास्टर थी कि करण जौहर की हालत तब से और अब में क्या फर्क है खुद ही देख लो। और ये फिल्म 2018 में आई थी और ये मराठी फिल्म की मास्टरपीस थी जिसका कबाड़ कर दिया करण जौहर ने बॉलीवुड में रीमेक करके। और सैराट बगैर किसी हिचकिचाहट के बहुत ही डिसेंट तरीके से जातिगत भेदभाव को, युवा प्रेम को और सामाजिक यथार्थ को बगैर किसी मसाले को परोसा था। और ये ओरिजिनलिटी सबको पसंद भी आई थी। इस फिल्म की सादगी ही इसकी ओरिजिनलिटी थी। और इस फिल्म की सबसे बड़ी मजेदारी पता क्या थी? यही थी इसकी स्थानीयपन और इसकी ब्रूटल ऑनेस्टी। और वहीं पर धड़क उस ऑनेस्टी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको चमक धमक प्रेम कहानी बदल दिया, जिसमें जातिगत भेदभाव और चमकदार प्रेम कहानी से ऑडियंस टोटली डिस्कनेक्ट होगी इस फिल्म से। और इस फिल्म का बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, खासतौर से वहां जहां पर सैराट देखी गई है। अब धड़क 2 उसी थीम पर क्लासिक ओरिजिनल फिल्म की रीमेक बनने जा रही है, वो भी ऑफिशियल। अच्छा, मजेदार फैक्ट ये है कि ये भी फिल्म 2018 में आई थी, जैसे कि सैराट भी 2018 में ही आई थी। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मारी सेल्वराज ने। और सबसे अच्छी बात ये रही थी फिल्म के डायरेक्टर के लिए कि ये फिल्म तमिल सिनेमा की मील का पत्थर साबित हुई थी। फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसकी सराहना भी हुई थी और IMDb को 7.8 की रेटिंग भी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, आप किसी भी वक्त जाके देख सकते हो। अब इसी फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन रीमेक बना रहा है और इसको डायरेक्ट कर रही है साजिया इकबाल। अब सवाल ये है कि धर्मा प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म क्या उस फिल्म की लेगेसी को खींच पाएगी? क्या जो उसकी ओरिजिनलिटी है, उसकी जो वास्तविक घटनाओं को बताती हुई ईमानदारी है, क्या वो ईमानदारी, वो ओरिजिनलिटी इस फिल्म में रह पाएगी? इनकी ये चमक धमक वाली फिल्म क्या उन संवेदनशील मुद्दे को
क्या सही से दिखा पाएगी? क्या वो जातिगत असमानता बॉलीवुड की चमक धमक में कहीं खो तो नहीं जाएगी? धर्मा प्रोडक्शन कहानी की नहीं, अब एक बिजनेस का सौदा बन के रह चुका है। तो धर्मा प्रोडक्शन ने अभी रिसेंट की अपनी 50% का शेयर एक प्राइवेट इक्विटी को फर्म को बेच दिया है और उस शेयर से मिला पैसा अब सेफ कंटेंट में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है, जहां पर कमाई के आसार हो, डूबने के नहीं। लेकिन पता न कौन सा इसकी PR एजेंसी है, कौन सा इसका एडवाइजर है जो बताने में चूक जा रहा है कि भाई रीमेक फिल्म हमेशा डुबाती हैं। और ये बात कॉमन से कॉमन आदमी को समझ में आती है, लेकिन इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस को ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस किस बात के हैं? सेफ प्रोजेक्ट में पैसा झोंकने का मतलब जानते क्या है? यानी कम रिस्क, ज्यादा ग्लैमर, मौलिकता शून्य। अभी रिसेंट में बनी रॉकी राजा की प्रेम कहानी, बेशक वो फिल्म हिट कही जा रही हो, लेकिन वो असल में हिट नहीं है। वो एक फिल्म सेमी हिट है, मतलब अपनी लागत लगाई हुई फिल्म रिकवरी तो कर लिया है, लेकिन इसको हिट नहीं बोली जा सकती। और उसके बाद योद्धा, जुग जुग जियो और अब धड़क 2 सब या तो रीमेक या फिर रिपीट टेम्पलेट। अब यह आसानी देखा जा सकता है कि बॉलीवुड का ओरिजिनलिटी से गिरता नाता अब कुछ ज्यादा ही गिर चुका है। इसकी हर एक दूसरी फिल्म रीमेक होती है या फिर इंस्पायर्ड होती है। और वहीं पर साउथ की ओरिजिनल फिल्में ये साबित करती हैं कि दर्शकों का आज भी पहली प्रायोरिटी ओरिजिनल फिल्में ही रहती हैं। अगर एक तरफ ओरिजिनल फिल्म लगी हो और दूसरी तरफ रीमेक, तो दर्शक ओरिजिनल फिल्म की तरफ जाते हैं, ना कि रीमेक की तरफ। अच्छा, धड़क 2 का पोटेंशियल अब रिस्क क्या है? कहानी की आत्मा खोने का डर, जैसा सैराट की रीमेक धड़क में हुई थी। जो उस फिल्म की सेंसिटिव मुद्दे थे, उस मुद्दे को अगर इन्होंने बहुत लाइटली खींचा तो ऑडियंस फिर नाराज होने वाली है। और वहीं पर OTT के युग में ऑडियंस बहुत ज्यादा अवेयर हुई है। अब वो रीमेक की तरफ कम, ओरिजिनल फिल्मों की तरफ ज्यादा ही वो अग्रसर कर रही है। रीमेक की थकान, जैसे पोस्टर, ट्रेलर, फिल्म और सेम ही टोन, दर्शकों को अब थकान ने बहुत ही ज्यादा थका दिया है। अब रीमेक फिल्मों से अब ऑडियंस के बीच में ही रीमेक फटीग आने लगा है। 100 साल की इंडस्ट्री को रीमेक पे रीमेक पेलता हुआ देख के ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये बॉलीवुड में बेसिकली क्रिएटिव बैंक्रप्सी ऑन पीक है। वेंटिलेटर पे पड़े हुए बॉलीवुड को रीमेक फिल्म उस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की तरह है जो ज्यादा दिन तक बॉलीवुड को जिंदा नहीं रख पाएंगे। रीमेक की फिल्म सुन के ऑडियंस को अब शर्म आने लगी है, लेकिन बॉलीवुड को नहीं। अब देखते हैं फिल्म का क्या हाल होने वाला है। अगर आपने ट्रेलर देखा तो बताओ कमेंट बॉक्स में आपको ट्रेलर कैसा लगता है। और फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।